मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 65,000 सरकारी स्कूलों को नया जीवन दिया है। अब शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं बल्कि कौशल, तकनीक और संस्कृति का संगम बनेगी। दीपोत्सव पर स्कूल जगमगाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम भजनलाल की दूरदर्शी सोच ला रही रंग। राजस्थान सरकार की ऐतिहासिक पहल। अब किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे बच्चे। अभियान नहीं, ये है शिक्षा क्रांति। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता छुएगी आसमान। जगमगा उठेंगे राजस्थान के स्कूल। ज्ञान और संस्कृति का मिलेगा अनमोल उपहार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। अब शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विद्यार्थियों को कौशल एवं तकनीकी दक्षता में भी काबिल बनाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के करीब 65,000 सरकारी विद्यालयों के सौंदर्यीकरण और साज सज्जा का बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इस वर्ष सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को हल्के गुलाबी और हल्के पीले रंग से रंगा जा रहा है, जिससे स्कूलों का वातावरण बच्चों के लिए अधिक आकर्षक और सीखने के अनुकूल बन सके। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने ये भी तय किया है कि हर साल स्कूलों में रंग रोगन और सजावट का कार्य नियमित रूप से किया जाएगा। साथ ही दीपावली पर्व के अवसर पर सभी विद्यालयों में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे विद्यार्थियों में सांस्कृतिक जुड़ाव और सामूहिकता की भावना मजबूत होगी। इन कार्यों के लिए प्रत्येक विद्यालय को 15,000 से 2 लाख तक का व्यय करने की अनुमति दी गई है। नेटवर्क 10 ने शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल से इस पहल पर विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा, ये अभियान केवल सजावट नहीं बल्कि शिक्षा को समग्र रूप देने का प्रयास है। मैं 65,000 विद्यालयों को सौंदर्यीकरण करना, साफ सज्जा करना एक ऐतिहासिक कदम है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जी। इनसे हम बात करेंगे किस तरह से सर ये एक ऐतिहासिक कदम है और साथ ही साथ विद्यालयों को साफ सुथरा करना किस तरह से जो एक कदम उठाया, क्या कुछ कहेंगे? जैसा आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी की मुहिम चलाई हुई है कि स्कूल एक मंदिर है और मंदिर स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और पढ़ने के लिए बच्चों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए। उसी के तहत हमने 2 अक्टूबर से स्वच्छता का भी चलाया हुआ था स्कूलों में। अभी फिलहाल राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के विभिन्न बजट से हमने स्कूलों में रंग रोगन के निर्देश दिए थे और उसके तहत मुख्यमंत्री कार्यालय खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब 30,000 स्कूलों का कल तक रंग रोगन या तो पूरा हो गया है या ऑनगोइंग है। रेस्ट की हम फॉलो अप कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि लगभग 10,000 स्कूल जो नए बने हैं उनको छोड़कर सभी स्कूलों को हम कवर कर लें और दिवाली तक उसमें रंग रोगन करके उसमें एक दीपदान या लाइटिंग की व्यवस्था की जाए ताकि अच्छा महसूस हो और बच्चों में, अभिभावकों में और वहाँ के कम्युनिटी में महसूस हो कि स्कूल एक अच्छा माता सरस्वती का एक निवास है और वो सुंदर लगे। इसी के साथ ही जो 1 अप्रैल से इस बार जो हमारा जो मेजर चैलेंज भी है, 1 अप्रैल से हम सेशन को परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी पॉलिसी अप्रूवल माननीय मंत्री जी से मिल गई है। आप हर साल देखते थे कि प्राइवेट स्कूल जनरली 1 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं। आरटी का डेट्स भी 1 अप्रैल से काउंट होता है और जो सारे बच्चे एडमिशन इधर उधर सब जगह हो जाते हैं, जब जिसका कोई एडमिशन नहीं होता वही सरकारी स्कूल में आ पाता है 1 जुलाई से। तो इसको रोकने के लिए हमने इस साल सेशन हम CBSE के तर्ज पर 1 अप्रैल को करेंगे, वही फॉलो करेंगे। हमारा ध्येय ये है कि बच्चों को जो किताबें और जो भी RT की एंटाइटलमेंट है वो 1 से 5 अप्रैल तक मिल जाए और 15 मई तक जब तक छुट्टी हम देते हैं वो छुट्टी अनवरत कैलेंडर रहेगा, परंतु 20% उस नए क्लास की पढ़ाई हो जाए
और उसका पहला जो मूल्यांकन है, फर्स्ट एग्जाम हम करके तब छुट्टी पर भेजें, ताकि उन 45 दिन की छुट्टी में बच्चों के पास किताब हो, बच्चों को पता है उसको किस दिशा में मुझे तैयारी करने हैं, माँ बाप को भी पता हो, और इससे हमारे बच्चों के शिक्षण गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार हम बात करें सौंदर्यीकरण की, तो रंग कौन से लिए गए हैं और साथ ही साथ जो बजट का प्रावधान रखा गया है, कैसे इसमें क्या कुछ? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 रंग तय कर दिए गए हैं, और जैसे आइवरी वाइट था फॉर प्राइमरी और अपर के लिए स्लाइटली पीच है, वो दोनों कलर पूरे स्कूल्स के लिए सैंपल के साथ भेज दिया है। किसी भी ब्रांडेड कंपनी का खरीद सकते हैं, और उसमें कोड दे दिया है रंग का। तो 2 ही रंग है, प्राइमरी अपर प्राइमरी का अलग है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का अलग है। वो हमने पूरे राजस्थान में भेज दिया है, और उसके लिए हमने जो सब प्रथमतः जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बॉयज़ फंड होते थे 15 से 20 हज़ार स्कूलों में वो है, उनको हमने अनुमति दे दी है 15,000 से 2 लाख रुपए तक का उसमें व्यय करने के लिए। पंचायती राज ने, चूंकि प्राथमिक स्कूल पंचायती राज के अधीन है और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री पंचायती राज मंत्री भी हैं, तो वहाँ से निर्देशानुसार उनको भी हर पंचायत में जो स्कूल्स हैं 1 लाख रुपए तक खर्च करने के निर्देशित दे दिए गए हैं प्राथमिक स्कूलों में। तो 40,000 तो यही हो गए स्ट्रेट अवे, प्लस अभी आपदा प्रबंधन कोष में करीब करीब 21,000 स्कूलों का हमने सैंक्शन किया है रिपेयर और कलर। उसमें हमने कहा है कि फ्रंट फसाड वगैरह सब कलर कर दें, जहाँ रिपेयर ज़रूरत है वहाँ पहले रिपेयर ही करके तब कलर हो, ये सुनिश्चित हो। इसके अलावे कंपोजिट स्कूल ग्रांट से कई स्कूलों को पैसा है, उसका इंटरेस्ट भी है, उसके माध्यम से इसको खर्च करें। बस इतना ही कहा है, इसमें कोई ठेकेदारी प्रथा लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोकल संसाधन, लोकल मजदूर, ताकि लोकल लोगों को मजदूरी मिले, रोजगार मिले, और साथ ही वहाँ लोकल वहीं से सामान खरीदा जावे, ताकि इससे लोकल यूज़ हो और एक पंचायत की और लोकल जो कम्युनिटी है उसकी पार्टिसिपेशन इस प्रक्रिया में हो। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल का इस बारे में कहना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह अभियान शिक्षा क्रांति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, स्कूलों के सौंदर्यीकरण न केवल भौतिक सुधार है, बल्कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का माध्यम भी है। हल्के गुलाबी और पीले रंगों का चयन मनोविज्ञान पर आधारित है। अभी जो रीडिंग कैंपेन है, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ने में निपुण नहीं होंगे, समझने में निपुण नहीं होंगे, तो उसमें गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता, रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। इसलिए हमने इस बार डियर कैंपेन शुरू किया है। डियर, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, सब कुछ को गिरा के पढ़ाई शुरू करो। तो पढ़ने की कैंपेन के तहत हमने पहले ये किया कि एक असेसमेंट कराई, असेसमेंट करा के बच्चों की हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन कराया, कौन कमज़ोर है पढ़ने में, कौन अच्छे हैं। कमज़ोर जो अंतिम 2 कैटेगरी है उनको हम अब रेमेडिएशन कर रहे हैं, मतलब हम टीचर्स को ये बता रहे हैं शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको कौन सा वीडियोस दिखानी है, पढ़ने में प्रमोशन करने में क्या करना है। हर हफ्ते का हम उनको वीडियो भेज रहे हैं, और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं इन बच्चों को दिया जाए। गुलाबी रंग शांति और सकारात्मकता का प्रतीक, पीला ऊर्जा और रचनात्मकता को देता है बढ़ावा। वोकेशनल एजुकेशन के तहत स्कूलों में हो रहे कोर्स आईटी, कृषि, हस्तशिल्प और डिजिटल स्किल्स जैसे कोर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कोर्स, दीपोत्सव कार्यक्रम में रंगोली, दीपदान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सामूहिक आरती शामिल होगी, जो बच्चों को परंपरा से जोड़ेंगी। विशेष रूप से वर्षा प्रभावित स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत हो। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल पेंट और ऊर्जा कुशल लाइटिंग का उपयोग सुनिश्चित किया है। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी पहलें राजस्थान को शिक्षा हब बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी। दीपावली के इस पावन पर्व पर राजस्थान के स्कूल जगमगा उठेंगे, जो नई पीढ़ी को ज्ञान और संस्कृति का अनमोल उपहार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।